तो नहीं बोल रहे हैं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, एक तरफ शेर के बच्चा कह रहे हैं, दूसरी तरफ खुल के बोल नहीं रहे। उनको बताना चाहिए ना कि उनके दल को तोड़ने का काम और उनको तोड़ने का काम किसने किया। तोड़ने का काम कौन लोग किए? उस तोड़ने वाले में भाजपा भी थी। भाजपा के ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके पार्टी को रातों रात 5 सांसद को अलग दल का दर्जा दिए। यह रामकृपाल यादव की भाजपा है। यह आजाद गांधी और बच्चा राय जैसे लालू यादव के गुंडों की भाजपा है। यह भाजपा पहले वाली भाजपा नहीं है। हम समाज के सभी वर्गों को कैसे उन्नत बनाया जाए और कैसे बिहार को उसका समृद्ध गौरवशाली स्वर्णिम अतीत कैसे वापस लौटाया जाए, हम इसकी चिंता कर रहे हैं। वज्र मूर्ख हैं अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो। डॉक्टर इंजीनियर का पलायन नहीं माना जाता है उतना। डॉक्टर इंजीनियर तो हर राज्य के कनाडा से लेकर के और सऊदी अरब से लेकर हर जगह ना, मैं कहा को वज्र मूर्ख अगर ऐसी बात कर रहे हैं और अपनी भद पिटवा रहे हैं। उन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया है। बिहार को मजदूरों का राज्य बना के छोड़ दिया है। तो अगर चिराग पासवान ये आरोप लगा रहे हैं तो हास्यास्पद आरोप है। और न यह आरोप लगाने की स्थिति में कांग्रेस है, न यह आरोप लगाने की स्थिति में लालू यादव है। और नीतीश जी तो अब किसी स्थिति में ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, आरजेडी को कहा जाता है एमवाई समीकरण। एमवाई समीकरण फॉर्मूले पर चिराग पासवान ने कहा है कि एम का मतलब होता है महिलाएं और वाई का मतलब है युवा, जिसको लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज के नेता है, ये बात करने की कोशिश करते हैं। उनका क्या राय है? सर, क्या कहिएगा? चिराग पासवान ने कहा है कि एम वाई का समीकरण, एम का मतलब होता है महिलाएं और वाई का मतलब होता है युवाएं। क्या कहिएगा? देखिए, ये लोग समीकरण गढ़ते रहे और हम समीकरणों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। जन सुराज कोई समीकरण में भरोसा नहीं करता है। जन सुराज का मानना है कि समाज के सभी वर्ग के लोग हमारे हैं और हम सबके कल्याण और सबकी भलाई के लिए चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं और सब उसके लिए हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। इसलिए चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे किसान मजदूरों की बात हो, चाहे वृद्धों और विकलांगों की बात हो, चाहे छोटे बच्चों की बात हो, हम समाज के सभी वर्गों को कैसे उन्नत बनाया जाए और कैसे बिहार को उसका समृद्ध गौरवशाली स्वर्णिम अतीत कैसे वापस लौटाया जाए, हम इसकी चिंता कर रहे हैं। इसलिए समीकरण गढ़ते रहें, हम समीकरण को तोड़ते रहेंगे और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के जनसुराज के छतरी के नीचे एक सुंदर और विकासशील बिहार का निर्माण हम करेंगे। चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि आजादी के 80 साल बाद भी अभी बिहार पिछड़ा हुआ है और कई राज्य आगे निकल गया है। क्या कहिए? निश्चित रूप से बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं न कहीं उनका और उनके पिताजी का भी योगदान है। और आज के दिन में चिराग यह कहने की स्थिति में नहीं है। केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, उनके पिताजी लगातार लंबे समय तक मंत्री रहे, एनडीए का हिस्सा है, जिस एनडीए की सरकार दिल्ली में और पटना में है। तो अगर चिराग पासवान ये आरोप लगा रहे हैं तो हास्यास्पद आरोप है। और न यह आरोप लगाने की स्थिति में कांग्रेस है, न यह आरोप लगाने की स्थिति में लालू यादव है। और नीतीश जी तो अब किसी स्थिति में ही नहीं। अरे, कई लोग, चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि कई लोग हैं जो मुझे तोड़ने का काम किया और हम शेर का बच्चा है, टूटने वाले नहीं है। अरे, तोड़ने का काम कौन लोग किए? उस तोड़ने वाले में भाजपा भी थी। भाजपा के ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला उनके पार्टी को रातों रात 5 सांसद को अलग दल का दर्जा दिए और बिना चिराग से बात किए, बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किए। तो भाजपा पर ब्लेम करें? अगर हिम्मत है, शेर के बच्चा अगर सचमुच हैं तो उनको बताना चाहिए कि कौन लोग चिराग को तोड़ने वाली कॉन्स्पिरेसी में थे। भाजपा ने तोड़ा, जदयू ने तोड़ा, इस चिराग को बताना चाहिए बिहार की जनता को, अगर सचमुच शेर के बच्चा वाली बात कह रहे हैं तो। और हम खुद उस समय हमने कहा था कि बीजेपी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। चिराग पासवान के दल को जिस ढंग से तोड़ा, 5 सांसदों को तोड़ा, रातों रात उसको अलग संसदीय दल का दर्जा दिया, चिराग को उसमें शामिल नहीं किया गया, यह संविधानिक की स्थिति का भी उल्लंघन था, राजनीतिक मर्यादा का भी उल्लंघन था। तो उनको बताना चाहिए, खुल के हिम्मत है तो बताएं किन लोगों ने उनके साथ षड्यंत्र किया और उनको तोड़ने का काम किया, ये बताना चाहिए चिराग पासवान को। मैं आपके माध्यम क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो नहीं बोल रहे हैं, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, एक तरफ शेर के बच्चा कह रहे हैं, दूसरी तरफ खुल के बोल नहीं रहे। उनको बताना चाहिए ना कि उनके दल को तोड़ने का काम और उनको तोड़ने का काम किसने किया। उनके पिता की मूर्ति को तोड़वा दिया, उनके 12 नंबर लंबा समय से जो बंगला था, चिराग खुद सांसद थे, सांसद को क्या हुआ, बंगला अलॉट नहीं हो सकता था? रामविलास जी सांसद रहते उस बंगले में रहते थे, जब मंत्री नहीं थे तो भी उस बंगले में थे, 1989 से उस बंगले में थे, 12 नंबर जनपद का।
तो चिराग को भी दिया जा सकता था वो बंगला रामविलास जी के निधन के बाद, लेकिन उस बंगले से खाली करवाया। उनके पिता की मूर्ति लगी हुई थी उसको तोड़वा दिया। उनके पार्टी के जो है 5 सांसद को रातों रात अलग संसदीय दल का दर्जा दे दिया। चिराग को एनडीए की बैठक में नहीं बुलाता था। अगर मान लीजिए चिराग को अलग भी छोड़ दिया तो जब रामविलास जो अलग पार्टी बना के चल रहे थे लोजपा, तो लोजपा चिराग गुट करके बैठक में बुलाना चाहिए था, वो भी नहीं बुलाया। तो ये तो तोड़ने वाले जो लोग हैं उन्हीं के साथ वो हैं गलबहिया किए हुए। तो उनके बताना चाहिए कौन लोग इस उनको तोड़ने वाले लोग थे और किन लोगों ने उनके साथ षड्यंत्र किया। हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी और ऐसे विचारधारा के स्तर पर भी चिराग पासवान के साथ हुए तमाम अन्याय के समय मर्माहत थे। ये गलत हो रहा है इस आदमी के साथ। रामविलास जी चले गए, उसके बाद जिस ढंग से उनके किया जा रहा है वो गलत है, लेकिन आज उन्हीं के चरणों में लौट रहे हैं। तो खुलकर तो बताना चाहिए कौन लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली मुंबई हम वहाँ पे गए थे, वहाँ के लोग, यहाँ से लोग जाता है, पलायन करता है, वहाँ जाके नौकरी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, और वहाँ दिल्ली और मुंबई से लोग कोई बिहार आके कुछ जगह नौकरी कर रहा है, रोजगार कर रहा यही तो बात है। जनसुराज यही मुद्दा उठा रहा है। पंजाब का हरियाणा के खेतों है। में एनडीए में रह के ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, आखिर क्या वजह क्या है? वो क्या कह रहे हैं वो हमारी बात ही कर रहे हैं। हमारा मुद्दा, सबसे बेसिक मुद्दा क्या है? हम पलायन रोकेंगे। हरियाणा और पंजाब के खेतों में, लुधियाना और जालंधर के और गुड़गांव के फैक्ट्रियों में, चाहे नोएडा के फैक्ट्रियों में, चाहे मुंबई के फैक्ट्रियों में, चाहे वहाँ के अपार्टमेंट में, जो यहाँ बिहार के लोग, जो गरीब गुरबे नौजवान, जो जिस प्रकार का जलालत और अपमान झेल रहे हैं, यह अपने आप में मर्माहत करने वाला विषय है। उनकी पीड़ा को आप यहाँ रह के महसूस नहीं कर सकती हैं। जो हम बता रहे हैं कि ये जो 10,000 रुपया कमाने के लिए, 12,000 रुपया कमाने के लिए जो हमारे नौजवान भटक रहे हैं देश भर में, और जितना अपमानित करता है वहाँ का लोग, जिस प्रकार से प्रताड़ित करता है, वह कोई मामूली दर्द नहीं है। दिलीप जायसवाल तो इस दर्द को हम लेकिन लोग महसूस करते लेकिन हैं। दिलीप जायसवाल तो कह रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स और जो इंजीनियर वो पलायन कर रहे हैं, जो हमारे जो मजदूर है वो पलायन नहीं कर रहे बिहार से। दिलीप जायसवाल हाँ। वज्र मूर्ख हैं अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो। डॉक्टर इंजीनियर का पलायन नहीं माना जाता है उतना। डॉक्टर इंजीनियर तो हर राज्य के कनाडा से लेकर के और सऊदी अरब से लेकर हर जगह ना, मैं कहा को वज्र मूर्ख अगर ऐसी बात कर रहे हैं और अपनी भद पिटवा रहे हैं वो इस प्रकार की बात करके। पलायन तो गरीबों का हो रहा है, मिथिलांचल के लोगों का, छपरा के लोगों का, सीतामढ़ी के लोगों का, मगध के लोगों का ये पलायन है, जो रोजी रोजगार के लिए 2 जून की रोटी के लिए भटक रहा है देश भर में, और वहाँ अपमान झेलता है, प्रताड़ना झेलता है, मारपीट झेलता है, उसके बाद रोज नाइंसाफी होती है। इस पलायन को हम रोकेंगे। डॉक्टर इंजीनियर अगर कहीं जा रहा है शौक से तो उसका विषय है, वह जाए, और सभी राज्य के लोग जा सकते हैं, जाते हैं, लेकिन ये जो पलायन है इसको हम रोकेंगे। बिहार में ही अपने परिवार के साथ रह करके वो 2 जून की रोटी की व्यवस्था उसके लिए करेंगे। हम बिहार से बाहर उसको पेट भरने के लिए केवल जाने नहीं देंगे। मजबूरी में कोई पलायन नहीं करेगा, इतना तय मानिए। और जनसुराज इस संकल्प के साथ खड़ा है कि छठ में जो मजदूर यहाँ आएंगे, जो लोग आएंगे यहाँ बिहार में, वो छठ के बाद उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जनसुराज उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जनसुराज इतना कहाँ से रोजगार लाएगा, कहाँ से इतना पैसा लगाएगा कि इतना लोगों को रोजगार देगा? ये जनसुराज इस बात को क्यों सबके सामने हमने तो कह रखा है कि हमें मिनिमम एक परिवार के लिए 20,000 रुपये की व्यवस्था करके रखे हैं, करेंगे। लोगों को 10-15 हजार का रोजगार, 2,000 वृद्धों का, महिलाओं का, अपंगों का पेंशन। इसके अलावा किसानों के लिए हम 5 लाख रुपया का ऋण 4% के ब्याज के दर से, महिलाओं के लिए 5 लाख का ऋण 4% ब्याज की दर से, किसानों के ऑर्गेनिक खेती के लिए, ये एग्रीकल्चर के लिए, ये जो है कमर्शियल खेती के लिए हम मनरेगा से उसको जोड़ेंगे। ये सारी व्यवस्था हम लोगों का ब्लूप्रिंट तैयार है। ये वे लोग चिंता नहीं करें। उन लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया है बिहार को
मजदूरों का राज्य बना के छोड़ दिया है, लेबर का स्टेट बना के छोड़ आखिरी दिया है। सवाल है, आप बीजेपी में थे, क्या सोच के आप जन स्वराज को ज्वाइन किए हैं? बीजेपी अब है ही नहीं ना, बीजेपी तो पुरानी भाजपा नहीं है। बीजेपी कैलाशपति मिश्रा और ताराकांत झा की भाजपा नहीं है। बीजेपी सुशील मोदी की भी भाजपा नहीं है। बीजेपी में किसकी है? बीजेपी सम्राट चौधरी की भाजपा है। बीजेपी दिलीप जायसवाल की भाजपा है। बीजेपी संजय जायसवाल की भाजपा है। बीजेपी नित्यानंद राय की भाजपा है। ये सम्राट चौधरी नटवरलाल राजद का प्रोडक्ट, नकली नाम, नकली डिग्री, नकली उम्र दे करके बिहार में बना हुआ है उप मुख्यमंत्री, जिसका अपने कहीं कोई समाज पर पकड़ नहीं है। दिलीप जायसवाल राजद कांग्रेस में घूमता हुआ कॉलेज कब्जा करके माइनॉरिटी का बैठा हुआ है, उसकी भाजपा है। मर्डरर दीपक शाह के हत्या का आरोपी, यह संजय जायसवाल राजद के जमानत जब्त प्रत्याशी की भाजपा है, जिसका बेतिया में जमानत जब्त विधानसभा प्रत्याशी के रूप में हुआ था। यह नित्यानंद राय तड़ीपार की भाजपा है, जिसको शोभा होस्कर ने हाजीपुर से तड़ीपार किया था और जो मर्डर केस के आरोप में वर्षों जेल में रहा है, उस नित्यानंद राय की भाजपा है। यह रामकृपाल यादव की भाजपा है। यह आजाद गांधी और बच्चा राय जैसे लालू यादव के गुंडों की भाजपा है। यह भाजपा पहले वाली भाजपा नहीं है, जहाँ स्वच्छ चेंज, वही कल्चर में चेंज आया। ये लोगों ने भाजपा को, छटे हुए चेहरे जो राजद के हैं, ये लोगों ने आकर के भाजपा को कब्जा कर लिया और भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनको अपने लोगों को बिठाने के चक्कर में, अपने केंद्र की राजनीति के हिसाब से इन लोगों को वह जो है यहाँ बैठा करके अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आपका मुख्य नाम क्या है और किस पद में जन स्वराज? सुधीर शर्मा, मैं जनसुराज में चुनाव अभियान समिति के संयोजक हैं प्रदेश के। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना, अभी हमारे साथ जन स्वराज के सुधीर शर्मा जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।